अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम जूसी और परफेक्ट चिकन के शामी कबाब बनाने की ऐसी रेसिपी कि आप बिल्कुल थोड़े से चिकन से इंशाल्लाह ढेर सारे शामी कबाब बनाकर तैयार करेंगे। और यहाँ अगर आपका ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई यानी कि रूखा हो जाता है तो उसके लिए आपने क्या तरीका अपनाना है, या फिर अगर आपका ये मिक्सचर पतला हो जाए तो फिर उसको आपने ठीक करने के लिए क्या करना है, ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो चलें फिर, रेसिपी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बढ़ते हैं अपनी इस शानदार सी रेसिपी की तरफ और इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार और जूसी शामी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कटोरी दाल ली है। दाल चना अच्छे से साफ़ करने के बाद इसे धोकर मैंने भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटा पहले, और अब ये अच्छे से भीग चुकी है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल थोड़ी सी यानी कि 150 ग्राम चिकन ली है और बोनलेस चिकन है मेरे पास। थोड़े से चिकन से हम इंशाल्लाह ढेर सारे कबाब तैयार करेंगे और एकदम जूसी और परफेक्ट हमारे कबाब तैयार होंगे। बस आप मेरे साथ रहिए और रेसिपी को फुल वॉच कीजिए। तो इसके साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। 5 से 6 अदद मेरे पास लहसुन के जवे हैं। 1 टेबलस्पून मेरे पास अदरक का पेस्ट है और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं। और ड्राई स्पाइसेस मैं आपको बाद में शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में दाल डाल देंगे। दाल का हमने पानी निकाल दिया था। दाल इसके अंदर ऐड करने के बाद अब साथ ही हमने इसके अंदर बोनलेस चिकन ऐड कर दी है। साथ ही हम इसमें ये प्याज डाल देंगे और ये हरे मसाले मेरे पास हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, ये दोनों चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। बर्तनों को आप सबसे पहले अच्छे से साफ़ किया करें, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। तो ये मेरे पास ड्राई स्पाइसेस हैं जिसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, और धनिया और साबुत ज़ीरा मेरे पास है तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। तो ये सारे मसाले इसमें डालने के बाद अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है, या फिर पानी आप इसमें इतना ऐड करें कि ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से डूब जानी चाहिए। तो इसको हमने एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको ढक्कन लगाकर एक बार हाई फ्लेम पर इसको बॉयल आने देंगे। तो बॉयल आने के बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम पकाएंगे जब तक कि ये तमाम पानी खुश्क हो जाए और ये चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो लगभग आधा घंटा लगा है, तमाम पानी यहाँ पर खुश्क हो चुका है और हमारी दाल और चिकन भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब उसको ठंडा करने के बाद हम इस तरह कूंडी डंडे की मदद से इसको पीस कर तैयार करेंगे। इस तरह हमारे शामी कबाब इंशाल्लाह रेशादार बनकर तैयार होंगे। तो सारा मसाला हम इसी तरह तैयार करते जाएंगे और उसको निकालते जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये मैंने तमाम दाल और चिकन का जो मसाला था ये रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स, अब इस मिक्सचर को हमने थोड़ा सा रिच फ्लेवर करना है, जिसके लिए मैं इसमें एक छोटे साइज का प्याज लेकर बारीक चॉप करके ये इसमें ऐड करूंगी। साथ ही हरी मिर्च डालेंगे और हरा धनिया ऐड करेंगे बारीक चॉप करके। तो उसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा स्टिकी बनाने के लिए इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून घी, क्योंकि फ्रेंड्स ये थोड़ा सा हमारा मिक्सचर जो ड्राई हो चुका है, रूखा हो चुका है, तो उसके लिए हम इसमें घी ऐड करेंगे। और घी ऐड करने के बाद इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह फिर हम इसे मिक्स करने के बाद शेप देकर देखेंगे, अगर तो आसानी से ये शेप पकड़े तो ठीक है, वरना फिर इसको हम और स्टिकीनेस बनाने के लिए इसमें एक अंडा ऐड कर देंगे। और अंडा ऐड करने के बाद फिर से इसको अच्छे से हम मसल कर तैयार करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह इस तरह इसका ड्राइनेस यानी कि रूखापन ख़त्म हो जाएगा और हमारा ये मिक्सचर एकदम स्टिकीनेस तैयार होगा। अब हम इसको किसी भी किस्म का शेप दे सकते हैं। तो अब हम अपने मज़ेदार से शामी कबाब बनाने के लिए हाथों को ग्रीस करेंगे ऑयल से, और ऑयल से ग्रीस करने के बाद इस तरीके से आपने इसके शामी कबाब तैयार कर लेने हैं। बड़े ही आसान तरीके से हाथों में घुमाते हुए और इसके किनारों को सेट करते हुए इस तरीके से आपने बड़ा ही शानदार सा इसको शेप देना है। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े ही आसान तरीके से अपने ढेर सारे शामी कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो इस स्टेज पर आप इसे फ्रीज करके स्टोर भी कर सकते हैं, जितने भी लंबे अरसे के लिए आप इसे रखना चाहें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। शर्त यह है कि आपने इसको फ्रीज करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम शामी कबाब को शानदार से तरीके से फ्राई करने के लिए यहाँ पर एक अंडे से इसकी कोटिंग करेंगे। तो अंडे को मैं कटोरी में डालने के बाद इसको थोड़ा सा टेस्टफुल बनाने के लिए मैं डाल दूंगी नमक तकरीबन हाफ़ टी-स्पून, और तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है पिसी हुई काली मिर्च। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद एक फोर्क की मदद से हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कबाबों को फ्राई करने के लिए मैं एक तवे का यूज़ करूँगी। आप ये काम फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं। तवे के ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसे हम मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। अब हम कबाब लेंगे और इस तरीके से दोनों तरफ से अंडे के अंदर डिप करेंगे, और डिप करने के बाद एक्स्ट्रा अंडा हम अंडे कटोरी के अंदर ही रिमूव करेंगे और बाकी का जो हमारा कबाब होगा इसे हम ऑयल में डाल देंगे। तो बारी बारी आप इसी तरीके से डिप करते जाएं और कबाब तवे के ऊपर डालते जाएं। जितने कबाब डाल सकते हो ईजिली उतने आप डाल दें और इनको पकने दें तकरीबन 2 मिनट तक। एक तरफ से 2 मिनट आप इसको फ्राई करें, बहुत जल्द आपने इसको नहीं पलटना, और इस तरीके से आप इसको फिर बारी बारी पलट दें।
बड़ी ही आसानी के साथ आप ये शानदार से कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब दूसरी तरफ से भी आपने 2 से 3 मिनट इसी तरह मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि हमारे ये कबाब अंदर तक कुक हो जाएं, क्योंकि हमने इसके अंदर अंडा यूज़ किया था, तो इसलिए फिर आपने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही शानदार तरीके से हमारे शामी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि हमने थोड़े से चिकन से बनाए हैं। तो आप इनकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से ये लुक वाइज कितने खूबसूरत हैं, देखने से ही मुंह में पानी भर आया है। इतने मज़ेदार और शानदार किस्म के हमारे ये चिकन के जूसी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये मिक्सचर हमारा जो है वो पतला हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए फिर आपने क्या करना है कि आप 1 या 2 ब्रेड के स्लाइस लें और उसके ब्रेड क्रम्स बनाकर इस मिक्सचर के अंदर डालकर अच्छे तरीके से इसको मसल लें, और मसलने के बाद इंशाल्लाह ये आपका मिक्सचर बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हो सके तो चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब करें। तो बस आप भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए बड़े ही मज़ेदार और शानदार किस्म के ये शामी कबाब तैयार करें, खुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। तो फिर इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।